टीवी शो अनुपमा के आज के एपिसोड में देखने को मिलेगा कि वरमाला के बाद डिम्पल अपने कमरे में अपना मेकअप ठीक करने आती है। तभी किंजल भी उसके कमरे में आती है। किंजल उसको कहती है कि वो बहुत खूबसूरत लग रही है और इसके साथ ही किंजल कहती है कि मैं शाह परिवार में बेटी बनकर आई थी और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी देवरानी नहीं बल्कि छोटी बहन बनकर आओगी। किंजल की बातें सुनकर डिम्पी को बरखा की बताई हुई सारी बातें याद आने लगी, लेकिन डिम्पी पर किंजल की बातों का कोई असर नहीं हो रहा है। डिम्पी तो बरखा की लगाई हुई आग को ही याद कर रही है। किंजल कहती है कि माना कि इस परिवार में बहुत सारे इशू हैं, लेकिन इशू किस फैमिली में नहीं होते हैं। तुम्हारी फैमिली के साथ भी तुम्हारे इशू है। तुम्हें कई बार ऐसा लगेगा कि मैं किसी फैमिली के लिए क्यों बदलूं, लेकिन किसी को अपनाने के लिए खुद को थोड़ा सा बदलना पड़ता है, फिर वो फैमिली आपकी हो जाती है। किंजल ने बातें तो एकदम सही कही है, लेकिन डिम्पी के मन में इसका कोई असर नहीं होने वाला। डिम्पी मन में ही खुद से बातें करते हुए कहती है कि मैं आपकी तरह भोली नहीं और मुझे कोई नहीं बदल सकता। मैं जैसी हूँ मैं हमेशा वैसी ही रहूंगी। इसके बाद बाहर फंक्शन में भैरवी के हाथों में जूस के ग्लासेस है और मीनू भी उसके साथ है। जब मीनू को भैरवी के साथ में जूस के ग्लासेस सर्व करते हुए देखती है तो वो मीनू को रोक देती है और कहती है कि मीनू ये तेरा काम नहीं है, तू खेल। तभी कांता बहन ये देख लेती है और भैरवी के हाथों की ट्रे वेटर को देती है। उसके बाद कांता बहन बा से कहती है कि आप भैरवी से काम क्यों करवा रही हो, ये काम भैरवी का नहीं है। लेकिन बा को लगता है कि जब भैरवी सब्जी बेच सकती है तो उसको काम करने में क्या दिक्कत है। कांता बहन और बा की बातें अनुपमा सुन लेती है और फिर अनुपमा बा से कहती है कि बा आप एक काम अगर अच्छा करते हैं तो 10 काम बिगाड़ देते हो। ऐसे में अगर आपको कोई आकर टोके नहीं तो क्या करे। भैरवी भी मीनू और छोटी अन्नू की तरह ही है, आप उससे काम क्यों करवाते हैं। लेकिन बा तो बा है, बा के मन में किसी के भी बातों का असर कहाँ होता है। इसके बाद बहस करते हुए बा आगे कहती है कि मैं किस बात की खुशी मनाऊं, ना ही इस शादी में दुल्हन मेरे पसंद की है और ना ही दुल्हन के घर वाले। तभी कांता बहन बा की बातों से और नाराज हो जाती है और बा से कहती है अगर आपको इतनी ही दिक्कत है तो समर का हाथ पकड़िए और रुकवा दीजिए समर की शादी। तभी दो औरतें घूंघट ओढ़े चुपके चुपके बाहर जाने लगती है। बा की नजरें उन औरतों पर पड़ती है और बा चिल्ला चिल्ला कर सबको बुलाती है और कहती है कि देखो शादी में चोर घुस आए हैं, मैं कह रही थी ना इस शादी में चोर घूम रहे हैं। बा चोरों की तलाशी करती है, उसके हाथ में जो पर्स है उसको खंगालती है। पर्स में से कलीरे और चुनरी निकलती है। पर्स से गिरी चुनरी और कलीरे देखकर डिम्पी सोच में पड़ जाती है। डिम्पी इन चुन्नी को देखकर और कलीरे को देखकर कहती है कि ऐसे कलीरे और चुन्नी तो मैं हमेशा से अपनी शादी में चाहती थी। इसके बाद डिम्पी को एहसास होता है कि वो चोर कोई और नहीं बल्कि उसकी मम्मी जी है। डिम्पी लिपट कर अपनी मम्मी के गले लग जाती है और खूब रोती है। डिम्पी और उसकी माँ का प्यार देखकर शादी में मौजूद हर कोई रोने लगता है। डिम्पी की माँ बताती है कि मेरा बहुत मन था इस शादी में आने के लिए, लेकिन डिम्पी के पापा उससे आज भी नाराज है, इसलिए ही हम इस शादी में चुपके चुपके आए। तभी बात आने मारते हुए कहती है तो घूंघट ओढ़ के मुंह झुकाए क्यों घूम रही थी तुम। डिम्पी की माँ कहती है कि हमने जो काम किया है उससे सर उठाने लायक नहीं है हम। जब हमारी बेटी को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तभी हमने उसका साथ छोड़ दिया। तभी बा माया पे ताना कसते हुए कहती है कि शादी में आना ही था तो 2-4 दिन पहले आ जाती। बिना वजह शादी की रस्मों में डिम्पी की इतनी सारी माएँ पैदा हो गई। डिम्पी की माँ बहुत ही स्वीटली सबसे माफी भी मांगती है और सबका शुक्रिया भी अदा करती है। तभी बार डिम्पी की माँ को कहती है कि तुम तो इतनी शांत स्वभाव की हो, थोड़ी तमीज अपनी बेटी डिम्पी को भी दे दो। बा का डिम्पी की माँ और डिम्पी के प्रति शादी के दिन के व्यवहार किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हमेशा की तरह अनुपमा इस माहौल को शांत करती है। तभी डिम्पी की माँ अनुपमा से कहती है कि चाहे डिम्पी को जन्म मैंने दिया है, लेकिन असल में डिम्पी की माँ आप हो।
डिम्पी की मां से ये शब्द सुनकर अनुपमा भावुक हो जाती है। कल के एपिसोड में समर डिम्पी की मांग में सिंदूर भरेगा और उसे मंगलसूत्र पहनाएगा। लेकिन अब देखना ये है कि शाह हाउस में आकर डिम्पी क्या क्या रंग दिखाने वाली है। अनुपमा सीरियल की डेली अपडेट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और हमारे इंस्टा और फेसबुक अकाउंट को भी फॉलो जरूर करें।